हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरा नाम है प्रमोद ग्रहरी और मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं एग्जाम बूस्टर शो एपिसोड नंबर 12। और यहाँ पर आप दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे और आपका जो एग्जाम है भाई, उसके लिए आपकी तैयारी और भी मजबूत हो रही होगी। लास्ट लेक्चर में आपका डीएस फॉर बीम निकलवाया था। आई होप आप लोग मैक्सिमम उसमें प्रेजेंट थे लाइव सेशन में और मैं सभी का जवाब भी दिया हूं, आपके आंसर भी अच्छे लेवल पर आए हैं। ठीक ना? चलो स्टार्ट करते हैं आज एपिसोड नंबर 12 में। देखते हैं आज यहां पर क्या आप लोगों के लिए खजाना लेकर आया हूं। और हाँ, आज जो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं क्या था यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या है। और हाँ, एक चीज और बता दूं सभी लोगों को कि आप लोगों से मैं बार बार बोलता हूं कि सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दिया करिए। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिए। 10 ही मिनट की तो बात है भाई। आप खुद सोचो, अगर 10 मिनट देखकर कोई सेशन आपका एग्जाम एक नंबर ज्यादा आ जाए, कितनी बड़ी बात है, खुद सोचिए। तो भाई पूरे सेशन के दौरान बने रहिए आप लोग और शुरुआत से लेकर अंत तक। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों सर? क्योंकि आपके एग्जाम में सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जब नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, लाइव देखेंगे, वहां पर डाउट्स भी क्लियर होंगे, तो एग्जाम में क्या होगा, आप अच्छे नंबर पा सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। आप एग्जाम में इस तरीके का कुछ ये देखते होंगे ना। एग्जाम में आपका किंग पोस्ट क्या है? एग्जाम में पता क्या होता है, इस तरीके का फिगर दे देता है। लास्ट टाइम एग्जाम में आए हुए हैं, इस तरीके का फिगर दे दिया, बोल दिया इसका नाम बता दीजिए या इसकी साइज कितनी होगी। अभी क्वीन पोस्ट यूपी ट्रिपल एससी में जाएंगे तो यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो मेरा 10 मिनट शो है, आपका ईएससी से लेकर चपरासी तक के सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे। यहां से सारे एग्जाम में कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। याद रखिएगा, किंग पोस्ट आपका हो गया। क्वीन पोस्ट पूछा जाता है। देखिए, ये किंग पोस्ट ही था, लेकिन अगर 2 मेंबर और लगा दिए जाएंगे क्वीन क्वीन पोस्ट हो जाएंगे और इसी की वजह से लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये फिंक हो गया। आपके एग्जाम में जो आया था ना, एक ये वाला क्वेश्चन आया था। इस तरीके का फिगर दे दिया था, बोल दिया था इसका नाम बता दीजिए। इस तरीके का फिगर देने के बाद बोल दिया था इसका नाम बता दीजिए। समझ गए? इस तरीके का फिगर दे दिया था। और यहां पर अगर एक सेगमेंट और थोड़ा सा आगे बता दोगे, फैन हो जाएगा पूरा। आर्च तो आप चलो समझ गए होंगे। ओके, आर्च ये रेज्ड टाई हो गए, क्यों? इसके मिडिल पे आ गया। मोनो पिच, ये पिच क्या होगा, केवल एक ही तरफ होगा, इसलिए मोनो पिच बोला गया है। ये आपका क्या होगा, सीजर्स। ओके, क्या हो गया, सीजर्स। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये वाली लाइन के सारे ऑप्शन आपको आने चाहिए। फिगर देख के आपको पता होना चाहिए, ये पूरा का पूरा फिगर देख के आप बता सकें। चलिए, ये तो बात रही आपके एग्जाम की। लेकिन एग्जाम में एक तो इस तरीके से भी फिगर पूछा जा सकता, क्वेश्चन पूछा जा सकता फिगर दिखा के। दूसरे तरीके से एग्जामिनर चालाक है। किंग कहां पर होगा, क्वीन कहां पर होगा, समझ लेते हैं। अ क्वीन पोस्ट, ध्यान से सुनिएगा। अ क्वीन पोस्ट इज ए टेंशन मेंबर इन अ ट्रस दैट कैन स्पैन longer opening that king post truss, सॉरी, किंग पोस्ट ट्रस। किंग पोस्ट से ज्यादा बड़ा होता है क्वीन। अभी इसकी साइज देख लेते हैं। किंग पोस्ट यूजेज 1 सेंट्रल सपोर्ट, आपने देखा होगा। ये आपका किंग किंग पोस्ट यूजेज 1 सेंट्रल सपोर्ट, एक सेंट्रल सपोर्ट रखता है पोस्ट। वेयर एज द क्वीन पोस्ट ट्रस यूज टू, 2 सपोर्ट रखता है। इवन दो आपका टेंशन मेंबर rather than compression member, it is commonly still called post। कोई बात नहीं, ये आपके हमारे एग्जाम में नहीं आएगा। ये हमारे एग्जाम में नहीं आएगा। आएगा क्या, ये सुन लीजिए। किंग पोस्ट ट्रस स्पैन लेंथ इज द रेंज 5 to 8 मीटर। यहां पर जो आपको बताया हूं ना, इसकी रेंज कितनी होगी, 5 to 8 मीटर। ये वाली रेंज कितनी होगी, 5 to 8 मीटर। 5 to 8 मीटर के ऊपर नहीं हो सकती। आपके एग्जाम में ये बात पूछी जाती है, जितना ब्रैकेट में है ये बात पूछी जाती है। ओके, चलो अगला, अब क्वीन वाली बात कर लेते हैं। 8 से 12, ये क्वीन की जो साइज होगी 8 से 12, इसका कितना था आपका, 5 से 8। और ये इसकी जहां से खत्म होती है उसकी इसकी यहां से स्टार्ट होती है। प्राइड ट्रस क्या होता है, जिसका स्पैन लेंथ 6 से 10 होगा। और हो हो ट्रस कितना होगा, 6 से 30 भाई। हो ट्रस कितना होगा, 6 से 30। याद रखिएगा, क्वीन पोस्ट ट्रस की अगर बात करता हूं, आपके एग्जाम में अभी तक ऑप्शन, आपके एग्जाम में देखिए, ये जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके एग्जाम में ये हो पूछा गया था। ओके, और किंग और क्वीन की लेंथ पूछा गया था। ये 3 क्वेश्चन बन चुके हैं। तो मैं आपको पूरा का पूरा यहां पर 5 से 8, 8 से 12 और 6 से 10 और 6 से 30, याद रखिएगा। ये चारों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद
और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, एग्जाम में आपका क्वेश्चन क्या आया था, एक मिनट, टॉप क्वाड नहीं, हाँ आपके एग्जाम में आया था क्वेश्चन ये वाला, ये आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था, ये शायद महाराष्ट्र के एग्जाम में हुआ था। ये आपके एग्जाम में कुछ इस तरीके का फिगर दिया था, इस तरीके का फिगर दिया था, इसका नाम पूछ लिया था, इसका नाम पूछ लिया था, इस तरीके का फिगर दिया था और नाम पूछ लिया था, इसका नाम बता दीजिए। तो भाई जानकारी, इसी वजह से ये सेशन में मैं आप लोगों के लिए 10 मिनट शो में कभी कभार फिगर ही लेकर चला आता हूँ, भाई फिगर पहचान लो, कभी उनसे रिलेटेड भी पढ़ा देता हूँ। ठीक, इसको क्या बोला गया था, प्रैट कॉन्फ़िगरेशन, इस तरीके का फिगर। मैं जानता हूँ कि आपको याद नहीं रहेगा, मैं भी जानता हूँ कि आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन एक बार देख लेंगे, हो सकता है एग्जाम में दिमाग में स्ट्राइक कर जाए। भाई ये हिप गर्डर, एक हिप गर्डर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिप मतलब क्या होता है, ये देखिए ना, एक स्लोप ये हो गया, दूसरा स्लोप ये हो गया, तीसरा स्लोप और 4 स्लोप, मतलब ये इसका कहने का मतलब हिप मतलब चारों तरफ। हिप का मतलब क्या होता है, अभी आपको जब मैं पढ़ाऊंगा खिड़की वगैरह या छत वगैरह पढ़ाऊंगा ना, हिप का क्या होता है, चारों तरफ स्लोप होता है। हिप का क्या होता है, 4 टाइप स्लोप होता है, ठीक ना। हिप में क्या होगा, फिगर को देख लीजिए, और इसकी पीडीएफ ना मेरे भाई, आप अगर ऐप को डाउनलोड किए होंगे तो कम्युनिटी पोस्ट पे मैं डाल देता हूँ। कहाँ पर, कम्युनिटी पोस्ट में इसको क्या कर देता हूं, मैं डाल देता हूं, ठीक। ओके, तो वहां से आप ये सारा कुछ देख लीजिएगा, एक बार इसको देख लीजिएगा। और आगे क्या था, रिटेनिंग वॉल। रिटेनिंग वॉल बस आपको समझाने के लिए लेकर आया हूं कि रिटेनिंग वॉल में आप देखेंगे कि रिटेनिंग वॉल में ये इस तरीके को क्या बोला जाता है, कैंटिलीवर। ये टो होगा, हील होगा, ओके, हील होगा, हील की तरफ आप पूरा सब कुछ इधर से प्रेशर आ रहा होगा। कैंटिलीवर विदाउट टो, आप ये सारा कुछ सरचार्ज का अगर मतलब आपको ना पता हो तो यहाँ पर ये देख लीजिए, सरचार्ज आपका हो जाएगा। यहाँ तक तो सारी बातें क्लियर हो गई, लेकिन ये जो बताने वाला हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। क्या है, ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल कहाँ पर यूज करते हैं, ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल कहाँ पर यूज करते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल कहाँ पर यूज करते हो, इट इज़ नॉट यूज फॉर हाइट मोर देन 3 मीटर, ये वाला ऑप्शन आपके ऑब्जेक्टिव में रखा मिलता है। ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल किससे ज़्यादा हाइट पे नहीं यूज किया जाता, ओके। और इन इट द रेजिस्टेंस टू द अर्थ प्रेशर इज जनरेटेड बाय द वेट ऑफ स्ट्रक्चर, काहे के लिए, वेट ऑफ स्ट्रक्चर के लिए। अब कैंटी, ये ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल हो गया, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल के लिए क्या होगा, 3 to 8 मीटर, जहां से खत्म होगा वहां से स्टार्ट होगा। ये सब बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं, ठीक ना। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिटेनिंग वॉल एंड हाइट रेंज 10 से 25 फीट या 3 से 8 मीटर, दोनों में याद कर लीजिएगा। तो भाई इसके बाद क्या था आपका, काउंटर फोर्ड रिटेनिंग वॉल, जाकर चेक करिएगा, एसएससी जेई इसको पूछ चुका है, गेट पूछ चुका है, एससी पूछ चुका है, और कोई भी स्टेट का जेई भी पूछ चुका है, ओके। यहाँ पर क्या था आपका, काउंटर फोर्ड रिटेनिंग वॉल आर इकोनॉमिकल फॉर हाइट, कब इकोनॉमिकल होगा, जब ओवर अबाउट 6 मीटर, कितना होगा, 6 मीटर होगा तब, ओके, कितना होगा, 6 मीटर होगा। ये हो गया आपका। तो मैंने आज आपको क्या क्या बताया है, आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताया है, मतलब यहाँ से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे फिगर बना लीजिएगा अपने नोट्स पे, और पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या क्या था, आपको ये फिगर पढ़ने, ये लाइन वाले तो सारे फिगर पढ़ने, लेकिन जब पहली बार पढ़ रहे हो तो पूरे फिगर पढ़ लीजिएगा। कभी कभार ऐसे हो जाता ना कि एग्जाम में स्ट्राइक कर जाता कि भाई है, किंग पोस्ट के लिए, क्वीन पोस्ट के लिए, हो के लिए इनकी लेंथ कितनी होगी, किंग के लिए 5 से 8 बताया हूँ, 8 से 12 क्वीन के बताया हूँ, प्राइड ट्रस के लिए 6 से 10 मीटर बताया हूँ, हो ट्रस के लिए 6 से 30 बताया हूँ। और फिर इसके बाद ये फिगर में से आपको एक बार देखने के लिए बोला हूँ, मैं इसलिए बोला हूँ कि भाई हो सकता है एग्जाम में एक क्वेश्चन बन जाए यार, हो सकता है, क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं हैं। यहाँ पर ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल की मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, यहाँ पर देखिए ये वाली हाइट कितनी होगी, इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक ना, रिटेनिंग वॉल की, ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल की 3 मीटर, ग्रेविटी कैंटिलीवर की कितनी होगी, 3 से 8 मीटर, लेकिन काउंटर फोर्ड रिटेनिंग वॉल ये आपके एग्जाम में आ चुका है, ये आपके एग्जाम में 6 मीटर आ चुका है, ओके। अब यहाँ पर क्या है कि ए कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल रेजिस्ट द अर्थ प्रेशर हॉरिजॉन्टल एंड अनदर बाय द कैंटिलीवर बेंडिंग एक्शन। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये सेशन आपको कैसा लगा, आई होप काफ़ी अच्छा लगा होगा। यहाँ पर आपने ज़रूर कुछ नया सीखे होंगे, जो आप लोग छोड़ देते हैं पढ़ते समय, एग्ज़ाम में जब यही क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि यार ये क्वेश्चन छूट जाएगा, लेकिन आप लोग ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। यकीन है मुझे आप पर कि आप लोग एक दिन ज़रूर
वो कर दिखाएंगे जो आपने सोचा होगा। याद है कि अभी तक 10 लेक्चर हुए हैं। जितने भी बच्चे यार कमेंट देख करते हैं ना यार, बहुत दिल खुश हो जाता है कि सर अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर इसका 80 से 100 अगर हमने ये अटेंड कर लिया तो गारंटी है कि 60-70 क्वेश्चन तो यहीं से मिल ही जाएगा। चलो ओके, और थैंक यू फॉर वॉचिंग यार, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। ओके, बाय बाय एंड लव यू ऑल। और हाँ, जाते जाते एक काम जरूर करके जाइएगा कि सेशन को अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर कमेंट कर जाइएगा। ओके, बाय बाय एंड जय हिंद मेरे दोस्तों।